Hello, student. How are you? I hope you are doing exceptionally well. So, we are here with our last series और वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स राइट। तो पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं हाउ डू वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन मीन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मोड। तो सबसे पहले चीज आपको ये समझना है कि मोड होता क्या है। मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड राइट। एंड होता क्या है मोड, जो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है फ्रीक्वेंसी में, उसको बेटा हम मोड कहते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है। इन स्टैटिस्टिक्स द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा। तो जो हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा में जो मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बेटा मोड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, उसको हम बोलते हैं मोड राइट। अब समझिए, यहाँ पर अब हमें क्या समझना है। जैसे हमने डेटा देखा था हमारा, जो हमारा 3 सीरीज में होता है राइट। हमने देखा था फर्स्ट सीरीज जो होती है हमारी, वो इंडिविजुअल सीरीज होती है, आई थिंक यू नो। सेकंड जो होती है हमारी, वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। एंड थर्ड हमारी जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है राइट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब इन तीनों ही सिचुएशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर इन सब चीजों का, इन सब डाटा का किस तरह से हम मोड निकालेंगे। सो ये हमारे इनिशियल जो 2 सीरीज हैं, इनका थोड़ा सा इजी है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरह से होंगे। सो हेयर वी हैव वन क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो इसमें आपको क्या देखना है, जो ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है बेटा, तो यहाँ सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है हमारा, वो 15 है। तो 15 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो द मोड ऑफ दिस डेटा इज 15। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर भी जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी हमारी जो रिपीट हो रही होती है डेटा के अंदर इंडिविजुअल सीरीज में, वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। एंड मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो हमें क्या क्या नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। जब आप देखोगे यहाँ पर जो 6 है हमारा, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। एंड 17 भी हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर अभी तो आप बोल रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, और आपने ऊपर कॉन्सेप्ट भी बताया था हमें कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है वो हमारा मोड होता है। लेकिन बेटा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम नंबर्स और डिफरेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हों, तब उसको हम क्या बोलते हैं, बाई मॉडल। ठीक है, बाई मॉडल सेट ऑफ डेटा है हमारा ये। तो यहाँ जो है हमारे, वो कितने मोड बनेंगे, फिर 2। एक हमारा मोड बनेगा 6 एंड हमारा मोड बनेगा 17। ठीक है, जस्ट फॉर योर kind information and additional information, I add up this question. So let's understand here in the form of discrete series right. So discrete series में जब आप देखते हो, तो यहाँ आप देखोगे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा, हमारे पास यहाँ पे 7। तो जो 7 का कोरस्पॉन्डिंग नंबर है यहाँ पर हमारा आ रहा होगा डेज ऑफ कन्फाइनमेंट का। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये जो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, ये कहलाएगी हमारी मॉडल क्लास। एंड इसमें जो ये हमारा एक्स वाला टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा मोड है। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज का मेथड देखते हो, तो आपको पीछे 2 सीरीज हमारी जो हैं उनका क्या मेथड है, आपको वो भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मोड ऑफ डेटा इज 8। तो ये आपको ईजी है, जस्ट एन ईजी कॉन्सेप्ट, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, hence the mode of the given data is 8। ये आपको मेंशन करना क्या आना होता है एग्जाम के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ आंसर निकाल के नहीं छोड़ के आया करो। क्वेश्चन में देखा करो क्वेश्चन में क्या पूछा, और एक प्रॉपर लाइन लिख के आया करो कि दिस इज द आंसर ऑफ दिस डेटा जो हमसे पूछा गया था। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मोड को सॉल्व करने का, जो कि हमारा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हम किस तरह से मोड को कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला देख के बच्चों के तोते उड़ जाते हैं भाई,
कि ये कैसा फॉर्मूला है जी, ये तो पता नहीं क्या क्या इस फॉर्मूले में आ गया, बहुत टेक्निकल ये फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहली चीज़ फॉर्मूले को समझते हैं हम। ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम जैसे मीडियन में सॉल्व कर रहे थे, हम एक मीडियन क्लास निकालते थे, ऐसे ही हम मॉडल क्लास यहाँ पे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है 10 डिवाइडेड बाय 102, ठीक है। एल प्लस कर दो, एच से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर F1 को डबल कर दो, दैट्स इट। ओके, चलो दोबारा से बनाते हैं। ये फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है फॉर्मूला, 10 डिवाइडेड बाय 102, एल प्लस कर दो, एच से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ जो F1 आ रहा है उसको डबल कर दो, दैट्स इट। बस यहाँ पर आप FF लगा दीजिए। आपका जो ये फॉर्मूला है, जो इतना बड़ा आपको टेंशन होती है, वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट में आप याद रखना, 10 डिवाइडेड बाय 102, इस तरह से। सो आई होप ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे मैंने किस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, सो दैट आप फॉर्मूला गलत ना करो, क्योंकि कभी कभी हम मिस्टेक हम हो जाती है, हम कुछ कुछ लिख देते हैं यहाँ पे अलग अलग, तो वो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, 10 डिवाइडेड बाय 102, इस फॉर्मूले को याद करने की। तो यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको और ये टर्म्स हम मेंशन कर चुके हैं और समझ चुके हैं। एल हमारा जो लोअर लिमिट होता है, एच हमारा क्लास साइज होता है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे F0, F1, F2 as per the question. So let's solve the question and understand this formula. So we have this question. So the following data relates to the daily income of families in urban area. Find the model income. तो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है बेटा, मॉडल इनकम निकालना है। तो किस तरह से करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल बेटा क्या है हमारा, 0 से लेकर 100 तक। फिर 100 से कहाँ जा रहा है हमारा, 200। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस चल रहा है वो कितने कितने का चल रहा है। तो जो डिफरेंस हमारा यहाँ पर है, जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं बेटा, वो हमारा चल रहा है कितने कितने का, 100 का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो 100 की गैप पे हमने इसको लिख लिया, राइट। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 5, 7, 12, 18, 16, 10 एंड 5, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेटा हम करेंगे क्या, जो हमारा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा, यहाँ पे 18। इस पूरी को हम अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। ये जो हमारी पूरी एक लिमिट यहाँ पर आ गई है वाली, इसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। तो ये इसके ऊपर वाला होता है बेटा F0, ये होता है हमारा F1, ये होता है हमारा F2 और ये होती है हमारी लोअर लिमिट। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हमारा आ रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, H। तो H कितना है हमारा यहाँ पे, 100। वेरी सिंपल। करना क्या है आपको, जो भी आपके पास मोड का क्वेश्चन होगा उसमें आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। तो यही जो वाली जो पूरी हमारे पास आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, इसी को लेकर हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, पुट फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो मोड इक्वल्स टू हमारा कितना होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो ये आपको लग रहा होगा सर ये तो इतना बड़ा फॉर्मूला है। बेटा मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, आपको ऐसे याद रखना है, 10 डिवाइडेड बाय 102। L से L प्लस कर दो और H से मल्टीप्लाई कर दो। बट ये 2F1 यहाँ पर आपको करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, 10 डिवाइडेड बाय 102 वाली चीज़ से आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। जब आप 2-3 बार इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो लेट्स पुट दी वैल्यू। L हमारे पास कितना है बेटा, 300 प्लस F1 कितना है बेटा हमारे पास 18 माइनस F0 कितना है बेटा हमारे पास, F0 है वी हैव 12। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास लिखा है 2F1, इसका क्या मतलब है कि जो F1 है उसका डबल कर देना। तो 18 का डबल कर दीजिए आप, 18 टू सा कितने होते हैं हमारे पास 36। तो हम यहाँ के लिख देंगे 36 माइनस F0 हमारे पास कितना है बेटा 12 माइनस F2 कितना है हमारे पास 16 और H कितना है बेटा हमारे पास 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से वैल्यूज को पुट किया है यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मोड निकालना इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, बिल्कुल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, पहले 300 ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे अब कैलकुलेशन है ब्रैकेट्स की, पहले हम उस ब्रैकेट की कैलकुलेशंस को ध्यान से करेंगे। तो आप यहाँ माइनस कीजिए 18 माइनस 12, तो वी हैव 6। तो यो हमारा 6 बचेगा, उसकी हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 इंटू 100 विल बिकम 600, राइट। नीचे हमारे पास कितना है, डिनोमिनेटर में 36 है, 36 में से 12 माइनस करेंगे, आप बचेगा 24, 24 में से आप 16 माइनस कर दिया, आपके पास बचेगा 8। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पर 600 को 8 से क्या कर देना है बेटा, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा, इट विल बी 300 प्लस 75। और हमारा जो मीडियन सॉरी जो हमारा यहाँ पे मोड आ जाएगा वो क्या होगा, 375। सो दिस इज द आंसर वी हैव। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे बेटा, हमसे क्या पूछा था, द मॉडल इनकम ऑफ द फैमिलीज इन अर्बन एरिया इज 375। तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा होता है मेथड टू कैलकुलेट मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। एंड जो डिस्क्रीट सीरीज होती है और हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है और जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है, इन तीनों सीरीज में आपको मोड निकालना आना चाहिए। अगर आपका मीन और मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मीडियन, ये तीनों ही आप सीरीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियली हमने सीखा था कि हम मीन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि हम मीडियन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि हम मोड किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको शेयर कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। दिस वाज तफसीर अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।